नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम में कामकाज चल रहा है। क्या कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी है? नहीं है। नीचे लेवल पे ले रखे हैं, क्या करना चाहिए? ऊपरी लेवल में ले रखे हैं, सेल करके चलें ना चलें? कोई फ्रेश अपॉर्चुनिटी है बाइंग का? नहीं है। एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन भी आया मेरे पास। सब कुछ कवर करने का कोशिश करेंगे यहाँ पर। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास टाइमली आए और ऐसे ही रिसर्च का आप फ़ायदा उठा पाए। अभी ताज़ा न्यूज़ है कल का ही, आप देख सकते हैं कि जाइडस लाइफ, एनएचपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है कुड एंटर लार्ज कैप यूनिवर्स इन एम्फेरेजिक। तो ये अनाउंसमेंट जो हुआ है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया का तरफ से हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये एंटर कर सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में, और 1 अगस्त से इफेक्टिव चालू हो जाएगा। तो ये बहुत देखने वाला चीज़ है कि 1 अगस्त क्या इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज होता है नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये लार्ज कैप है और लार्ज कैप होने के कारण भी एक अच्छा खासा रिटर्न ये दे दिया है, और अभी इस वजह से लार्ज कैप इंडेक्सेस में भी ये एंटर हो रहा है। ये छोड़ के भी और एक बेहतरीन न्यूज़ है कि देख सकते हैं जो ये इंडेक्सेस है, एमएससीआई इंडेक्स, एमएससीआई में भी ये अंदर हो रहा है। मॉर्गन स्टैनली जो है इनका इंडेक्स में भी ये आ रहा है। तो एक अच्छा खासा फंड का फ्लो इन पे आने वाला है। तो जो वॉल्यूम में अभी कामकाज चल रहा है उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज हो सकता है। तो ये एक जैसे पता चल गया कि मई जून में अगस्त में एक अच्छा खासा वॉल्यूम होने वाला है, तो क्या अभी क्या करना चाहिए? तो बिफोर इन्वेस्टिंग आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड, ये एनएचपीसी जो है गवर्नमेंट कंपनी है, मिनी रत्न कैटेगरी का कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट इंडियन फ्लैगशिप हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऑपरेशन कंपनी है। ठीक है, तो अभी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है धीरे धीरे। इनका पावर कैपेसिटी आप देख सकते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन सा है देखिए, अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, ये सोलर प्रोजेक्ट में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ 15 सोलर एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट 10449 मेगावाट कैपेसिटी का ये कर रहा है, जॉइंट वेंचर भी कर रहा है। टोटल प्रोजेक्ट अंडर क्लियरेंस जो है 4112 मेगावाट है, और प्रोजेक्ट अंडर सर्वे इतना मेगावाट दिसंबर 2023 तक है। कहाँ ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है, कहाँ कैपेक्स कर रहा है। ठीक है, सोलर पावर प्रोजेक्ट में एंटर कर रहा है, तो बहुत ही अपने आप को डाइवर्सिफाइड करके चल रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू कहाँ कहाँ साइन करके रखा है। ठीक है, एवरीथिंग डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। वीडियो ना बड़ा हो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप इसको पढ़ सकते हैं कि इनका की फोकस कहाँ पर है। अभी ये देखिए राजस्थान में कामकाज कैपेसिटी बढ़ाने का चल रहा है सोलर पावर का। ठीक है, तो एवरीथिंग बिफोर इन्वेस्टिंग आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनको पढ़िए, समझिए, अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। अगर इनका साइट में आप जाएंगे तो साइट में जाके आपको पता चल जाएगा ये कहाँ कहाँ बिजनेस कर रहा है। पावर स्टेशन, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या क्या चल रहा है, जॉइंट वेंचर कहाँ कहाँ हो रहा है, सब्सिडियरी क्या क्या है, डिपॉजिट ऑब्लिक ट्रंक की प्रोजेक्ट क्या क्या है। अगर बड़े न्यूज़ का आप बात करेंगे तो देखिए अभी अप्रैल का न्यूज़ है कि ये जो है जापान से लोन उठा रहा है। ठीक है, 20 बिलियन अपने आप को एक्सपेंशन करने के लिए। एनएचपीसी 200 मेगावाट का कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट कर रहा है गुजरात में। ठीक है, तो ये अच्छा खासा न्यूज़ बेस अभी चल रहा है। इसलिए इसका बिजनेस जैसे मैंने बताया कि पावर स्टेशन में है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में है। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, जेबी में भी है। ठीक है, विंड प्रोजेक्ट, डिपॉजिट ऑब्लिक ट्रंक की प्रोजेक्ट, कंसल्टेंसी सर्विस, ये है इनका साथ जॉइंट वेंचर है। एनएचडीसी, सीवीपीपी, एलडीएचसी, एचपीटीएल, ठीक है, बीएसयूएल, इनका साथ साथ आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, 95,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस जो है 94 का आसपास चल रहा है, 116 का हाई, 52 वीक और 39 का लो। ठीक है, स्टॉक पी 25 का आसपास काम काज कर रहा है। ठीक है, और आरओसी आरओई अभी ठीक ठाक है, फेस वैल्यू 10 का है। इन फ्यूचर अगर स्प्लिट होता है तो अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन प्रॉफिट वगैरह आप देख सकते हैं इसमें। इंडस्ट्री जो पी है 25 का, और ये स्टॉक कामकाज कर रहा है 25 का, तो अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री पी का हिसाब से ही है। लेकिन चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, चार्ट पैटर्न देखते बनता है।
पहले धीरे धीरे ग्रोथ चल रहा था, लेकिन अभी एकदम सीधा स्टैंडिंग लाइन का हिसाब से ग्रोथ दिया है। तो ये ग्रोथ कितना दिन रहेगा, ये एक अलग प्रश्न हो जाता है इसमें। स्टॉक का मीडियन पी अब देखेंगे 10 का आसपास, लेकिन स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है हायर पी में, हायर वैल्यूएशन में कामकाज कर रहा है, क्योंकि इनका इन फ्यूचर ग्रोथ जो है इसको देखते हुए कामकाज चल रहा है। इनका अगर पीयर कंपैरिजन अब देखेंगे, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, पावर ग्रिड, अदानी पावर, टाटा पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो ये सब भी पीयर कंपैरिजन आप देख के कामकाज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ये कौन सा है, अदानी ग्रीन, पावर ग्रिड, ये सब भी अच्छा कंपनी है, इनको भी आप अकॉर्डिंगली स्टार्ट ही कर सकते हैं आपका हिसाब से। एनटीपीसी 17 का पी में चल रहा है, लेकिन अदानी ग्रीन जो है 182 का पी में, टाटा पावर 38 का पी में, ठीक है। देन देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी, इसमें भी है, ठीक है, 59 का पी है, और एनएचपीसी जो है 25 का पी में कामकाज कर रहा है। अगर इनका आप क्वार्टर दर क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर ही कंपेरिजन कर लेते हैं, ईयर ऑन ईयर देखेंगे, दिसंबर 2020 में 2360 करोड़, दिसंबर 2021 में घट गया 2157 करोड़, दिसंबर 2022 में 2583 करोड़, और अभी 2000 करोड़ के आसपास कामकाज कर रहा है। तो गवर्नमेंट कंपनी है, ऑर्डर बेसिस पे कामकाज चलता है, तो ये आगे फ्यूचर ग्रोथ इंटैक्ट है। इस वजह से अभी पहले का तरह नहीं है, धीरे धीरे इसमें ऑपरेशन ठीक ठाक होगा, ठीक है। अभी तो थोड़ा आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल बड़ा ही कामकाज है। 1000 कमा रहा था, माइनस में आ गया, देन 2100 करोड़ हो गया, अभी 700 करोड़ चल रहा है, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से नहीं दिखेगा जिस हिसाब से दिखना चाहिए, ठीक है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 962, 482, देन 889, 776, और अभी 628, तो हल्का सा गिरा हुआ है नेट प्रॉफिट का, बोल सकते हैं। ईयर ऑन ईयर अगर आप सेल्स देखेंगे तो जहां 2012 में ये 7000 करोड़ का सेल कर रहा था, ठीक है, 2020 में बढ़ के 10,000 करोड़ हुआ है, और अभी 10,000 का आसपास ही चल रहा है, कुछ खास बड़ा नहीं है। हालांकि बीच में 21 में 22 में घटा था, लेकिन अभी मार्च 23 में 10,000 करोड़ को रेस्पेक्ट किया है ये, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 9,700 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो इंटैक्ट है, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से शेयर प्राइस चला है, ठीक है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर में 3400 करोड़ कमा रहा था कंपनी, गिर के 1600 हो जाता है, फिर 3400 आ जाता है, फिर 3300, 3600, 3700, 4000, 4100। तो अभी बीच में कभी घटना कभी बढ़ना ये चलता रहता है। अभी ठीक है, इंटैक्ट है, आप मान सकते हैं। डिविडेंड यील्ड गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड ये मेंटेन करता है। ईपीएस भी 3 रुपये का ऊपर चल रहा है, तो ये ठीक ठाक है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे, कुछ खास आपको नहीं मिलेगा 10 साल में। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 साल में ठीक नहीं मिलेगा। स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो 3 साल और 1 साल का, 5 साल का जो है, ये थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका है इस वजह से। लेकिन 10 साल में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है, 17% ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10-11% मेंटेन कर रहा है, ऐसे भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो गवर्नमेंट 70% शेयर होल्ड कर रहा है। एफआईआई जो है 6% अभी बढ़ा के 7% किया है। डीआईआई का पास 14%, 15% होल्डिंग होता था, अभी घटाया 13% किया है, ठीक है। और पब्लिक जो है 7% से लेके 6.7%। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे 8 लाख था, फिर 8,35,000, 8,37,000, 9 लाख और 10 लाख का ऊपर पहुंच गया। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाया है, क्योंकि ये एक लो वैल्यू प्राइस वाला स्टॉक है, और अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाया है, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो एज सच कुछ दिखेगा नहीं आपको। 2020 में भी 11 करोड़ का आसपास सेल कर रहा था, अभी भी 11 करोड़ का आसपास ही सेल है, ठीक है। रिटर्न अगर आप देखेंगे, कोई भी बंदा कोई भी टाइम फ्रेम में निवेश किया है, चाहे ईयर टिल डेट हो, चाहे 1 वीक, चाहे 1 मंथ, एवरी टाइम में कुछ ना कुछ रिटर्न मिला है, क्योंकि स्टॉक एक अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। इस वजह से रिटर्न भी अच्छा मिला हुआ है। डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो अच्छा खासा डिलीवरी भी इसमें उठाया जा रहा है। 3 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का बेसिस पे कामकाज चल रहा है। आज भी देखिए 5 करोड़ का कामकाज चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम में ये कामकाज कर रहा है। अगर आप देखेंगे चार्ट को, तो चार्ट में एक अच्छा खासा रैली दिया था, फिर हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ है, और अभी भी आपको 19% का आसपास डिस्काउंट में ये स्टॉक मिल रहा है अपना लाइफ टाइम हाई से।
अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो मंथली चार्ट आरएसआई पॉजिटिव देखेगा, वॉल्यूम भी अच्छा खासा कामकाज कर रहा है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक को अभी इनका ग्रोथ जो है कंटिन्यू रहेगा ऐसे लग रहा है देख के। वीकली चार्ट में भी आरएसआई पॉजिटिव है, 70 का ऊपर है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, ठीक है, और सारे मूविंग एवरेज का ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है ये 20 वीक का मूविंग एवरेज है, इसी को रिस्पेक्ट देके ऊपर चल रहा है। डेली चार्ट में भी ये स्टॉक पॉजिटिव है, अब देख लीजिए वॉल्यूम 60 का ऊपर आरएसआई, ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और मूविंग एवरेज जो है सारे मूविंग एवरेज का ऊपर चल रहा है और 20 EMA का और 50 EMA का सपोर्ट लेके ये ऊपर भाग जा रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड, अगर आपका पास है ऑलरेडी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कीजिए, क्योंकि इसमें मोमेंटम बराबर रहेगा अभी देख के लग रहा है, ठीक है। अभी जैसे स्टॉक 94 में आसपास चल रहा है, मैं रनिंग मार्केट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है क्लोजिंग बेसिस पे कुछ चेंज हो जाए। तो 94 का आसपास, तो फर्स्ट जो स्टॉप लॉस इसका है 88 आप लगा सकते हैं, जो 20 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। देन आप 50 डे मूविंग एवरेज को भी मान के चल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 85 का स्टॉप लॉस। और इसका फर्स्ट जो टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है इसका लाइफ टाइम हाई 115 का आसपास, ये एक बार क्रॉस हो जाएगा तो स्काई इज़ लिमिट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया न्यूज़ आ रहा है, ग्रोथ इंटैक्ट है, अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर है ही है, आप देख रहे हैं। तो मोमेंटम इन्वेस्टर के लिए अभी बने रहना ठीक है। प्रेजेंस में अगर अभी बाय करते हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क टू रिटर्न रेशियो जो है ये थोड़ा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 18% ही आपका ओनली डिस्काउंट में चल रहा है। ऐसे में आप इसको वॉच लिस्ट में डालिए और डाल के थोड़ा होल्ड कीजिए, हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो यहाँ से, फिर आपको 2% 5% नीचे मिले तो 20% अबव आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। देन आप धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इकट्ठा पैसा ना लगाइए कि रैली छूट जाएगा करके, ये इसमें नई रैली मिलेगा तो दूसरे में आपको रैली मिल जाएगा। बहुत सारे स्टॉक ऐसे चल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर में, आपको किसी को भी जहाँ पर आपको फेवरेबल लग रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये स्टॉक भी आपको 2-4% करेक्ट दे ही देगा हफ्ते 2 हफ्ते में। देन आप धीरे धीरे एंटर करिए, अपना इकट्ठा कीजिए क्वांटिटी और बैठे रहिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ऐसे स्टॉक को अगर आप बाई करते हैं तो लंबे समय के लिए देखिए, 3 साल 5 साल के लिए ये आपको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना रिटर्न देने में सक्षम है, क्योंकि अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है। भारत देश जो है एक पावर हंग्री वाला कंट्री है, पावर का बहुत ज़रूरी है, पावर का बहुत खपत है इंडस्ट्री में, घर में, हर जगह पे पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा। इंडिया को ग्रो करना है तो पावर को काम में लेना पड़ेगा। तो ये पावर सेक्टर में काम कर रहा है तो ये भी ग्रो करेगा, और ये ग्रो करेगा, खपत होगा तो अर्निंग कमाएगा, तो आपको भी अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो टॉपिक आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी कोई शेयर है जिसके बारे में आपको कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसका ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, नीचे लिंक दिया रहेगा, आप जाके डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट ओपन करना है वहाँ से भी कर सकते हैं, फिर आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली के नाम पे भी ओपन करके आप कामकाज कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। कुछ सुझाव है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।